हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। कि आज की टॉपिक क्लास 10th बायोलॉजी विषमपोषी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि विषमपोषी किसे कहते हैं, इनका प्रकार क्या होते हैं। पूरी निचोड़ आपको सामने करेंगे और आपको आपकी लैंग्वेजों में बताया जाएगा। तो आप क्लास से शुरू से अंत तक आप बने रहेंगे, तभी आपको पूरी कंप्लीट नॉलेज जानकारी आपको मिल पाएगी। तो चलिए, विषमपोषी पोषण, इसका मतलब हुआ कि विषमपोषी, पहले जान लीजिए कि विषमपोषी किसे कहते हैं। वह जीव जो किसी दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं, वह जीव किसी दूसरे जीव पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं, उसे विषमपोषी कहते हैं। मतलब जो खाने के लिए दूसरे जीव पर क्या हुए, निर्भर होते हैं ना, उसे क्या कहते हैं, विषमपोषी कहते हैं। तथा फर्स्ट टॉपिक है विषमपोषी पोषण क्या है। वह जीव जो किसी दूसरे जीव तथा पौधे पर निर्भर होते हैं, उसे विषमपोषी पोषण कहते हैं। आप मतलब वह जीव जो पेड़ एवं पौधे पर निर्भर होते हैं भोजन के लिए, उसे हम विषमपोषी पोषण कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। इनके आप प्रकारों के बारे में जानेंगे। विषमपोषी पोषण निम्नलिखित है। इनके प्रकार क्या है, निम्नलिखित है। तो चलिए वो कौन कौन सा प्रकार है, कौन कौन सा इनका जो भाग है वो जानेंगे। फर्स्ट प्रकार है कि प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण क्या है, तो जीव के संपूर्ण भोज पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है। उनका पाचन क्या होता है, शरीर के अंदर होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप समझिए, उदाहरण के लिए फल हो गया, कीट हो गया, घास। दूसरा हम प्रकार जानेंगे जिसको आप परजीवी पोषण के नाम से आप जानते हैं। वह जीव जो पौधे और जंतुओं को बिना मारे उनसे पोषण प्राप्त करते हैं, यानी कि उनसे भोजन प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं, परजीवी पोषण कहते हैं। उदाहरण के लिए जोंक, जू और फीताकीट। तो देखिए ये जो है जोंक, ये मतलब अब जिससे ये भोजन प्राप्त करते हैं, बिना मारे उनसे क्या करते हैं, भोजन प्राप्त कर लेते हैं। जैसे आपका जू हो जाता है बाल में, वो आपको क्या मारते हैं, नहीं मारते, फिर भी उनका क्या होता है, भोजन प्राप्त कर लेते हैं। ठीक उसी तरह जोंक भी है। जोंक भी आपके शरीर या किसी जानवर पर लग जाते हैं तो उनको बिना मारे वो अपना भोजन क्या करते हैं, प्राप्त कर पाते हैं, कर लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। तो अगर आप कुछ भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट और इसका एग्जाम्पल है वो हम जानते हैं। अब हम जानेंगे मृतजीवी क्या है, मृतजीवी पोषण क्या है। तो चलिए जानते हैं। तो मृतजीवी पोषण वह जीव जो भोज पदार्थ का विघटन शरीर के बाहर से ही कर देते हैं और तब उनका अपशोषण करते हैं। मतलब वह जीव जो शरीर के बाहर से ही भोजन करते हैं और भोजन तब करते हैं जब भोजन सड़ जाते हैं। जैसे तो उसी को मृतजीवी कहते हैं। मृतजीवी मतलब जैसे कोई जानवर मर गया तो तुरंत वो नहीं खाएगा। जब उनका बॉडी का जो अंग है, मांस है, सड़ने लगता है, मतलब शरीर से जब अलग हो जाते हैं, तब वो क्या करते हैं, भोजन उनसे प्राप्त करते हैं, सड़े गले से। ठीक ना। तो मृतजीवी पोषण वह जीव जो भोज पदार्थ का विघटन यानी कि सड़ने के बाद शरीर के बाहर से ही कर देते हैं और तब उनका क्या करते हैं, अपशोषण करते हैं, उनको खाते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं, मृतजीवी पोषण कहते हैं। ठीक ना। तो समझ गए कि मृतजीवी पोषण क्यों, मतलब मरने के बाद सड़े गले पदार्थ का क्या करते हैं, अपशोषण करते हैं, खाते हैं भोजन के रूप में। इसीलिए इसका नाम पड़ गया है मृतजीवी पोषण। ठीक ना। मृत मतलब होता है मरा और पोषण मतलब होता है, जानते हैं कि खाना होता है। ठीक ना। उदाहरण के लिए कौन कौन इनको खाते हैं, तो देखिए फफूंदी, ईस्ट,
मशरूम इत्यादि। जो छोटे छोटे जो होते हैं ना कीटाणु, छोटे छोटे पिल्लुओं जो होते हैं, जो आपकी शायद हो सकता है कि नन्ही आंखों से दिखाई ना पड़े, तो वो इन्हें क्या करते हैं, खाते हैं, ठीक ना। और कुछ को आप देख भी पाएंगे, ठीक। फिर नेक्स्ट है कि जीवों द्वारा अपना पोषण प्राप्त कैसे करते हैं, यानी कि जीवों द्वारा अपना भोजन प्राप्त करना। एक कोशिकीय जीव के बारे में जानते हैं। एक कोशिकीय जीवों में भोजन संपूर्ण सतह से किया जाता है, यानी कि जमीन से किया जाता है। जमीन मतलब अंदर से नहीं, जमीन पर जो रहते हैं, ठीक ना, जैसे नीचे जो रहते हैं। एक कोशिकीय जीव भोज संपूर्ण सतह से क्या करता है, लिया जाता है। लेकिन जीव की जटिलता बढ़ने के साथ साथ विभिन्न कार्य करने वाले अंग विशिष्ट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जैसे इसका उदाहरण समझिए, अमीबा, पिटासियम, ठीक ना। तो ये क्या करते हैं, यह एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव भी आपको एग्जाम ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि एक कोशिकीय जीव क्या है, तो आप अमीबा, पिटासियम बता सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस क्लास को अच्छी तरह समझ पाए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्लास करते हैं, इससे भी और मज़ेदार करते हैं। आप बने तो रहिए। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि यह वीडियो आप तक सबसे पहले मिल पाए। तो